पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली के लिए सरबराह इजलास में मुशावरत। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, आफ्ताब शेरपाव, साजिद मीर, अवैस नौरानी और दीगर शरीक, मरीम नवाज समेत कई रहनुमाओं की वीडियो लिंक पर शिरकत। महमूद अचकजई, अख्तर मैंगल और डॉक्टर मालिक की बजाय वफूद शरीक हुए। इजलास में कल के कराची के जलसे की हिकमत अमली पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से मुलाकात, वालिदा की वफात पर ताज़ियत, सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीर पगारा ने कहा, एने 249 की नशिस्त नून लीग अपनी गलती से हारी। अगर मरियम नवाज मुहिम में आई तो नून लीग जीत जाती। अपोजिशन लीडर ने साबिक सदर ममनून हुसैन के घर जाकर भी अहले खाना से ताज़ियत की। तीन साल में हुकूमती कामयाबियां, तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। मुल्क में महंगाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। बिलावल भुट्टो का टंडवाला यार्ड में कारकुनों से खिताब, कहते हैं ये खान साहब की पहली और आखिरी हुकूमत है। नालायक और नाअहल तरीन हुक्मरानों को भगाएंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाएंगे। सिंध की हुकूमत को कहें कि ये पैसे आप इस तरह से खर्च करें और हमें हिसाब दें, फिर आ जाता है कि जी आप जो है वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। ना आप खुद काम कर रहे हैं, ना आप हमें करने दे रहे हैं। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। सिर्फ जो लंदन में जो इवेंट था वलीमे का, वो $1 मिलियन से ऊपर का था। हमें कोई एतराज़ नहीं है, शादियां करें, ज़रूर करें, हमारे पैसों से तो ना करें ना। जो पाकिस्तान के पैसे हैं वो वापस जो हैं वो हमें आपको करने होंगे। सिंध वाले खुद काम करते हैं, ना हमें करने देते हैं। सिंध हुकूमत को जो पैसा देते हैं वो लंदन या दुबई से निकलता है। उम्मीद है ये पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर होगा। फवाद चौधरी की कराची में बैठकर सिंध हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, शहबाज शरीफ जलसों से पहले फैसला कर लें नून लीग का लीडर कौन है। पीडीएम के जलसे के बाद फजलुर रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। सिंध में पीटीआई का वजूद मसनूई है। फवाद चौधरी को तजुर्बा सिर्फ वफादारियां तब्दील करने का है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का जवाबी वार। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह बोले, 3 साल में पीटीआई ने महंगाई, बेरोजगारी और झूठ पर मबनी हुकूमत चलाई। मुराद अली शाह की कारकर्दगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर है। आइंदा इलेक्शन में अवाम पीटीआई को आईना दिखा देंगे। आइंदा इंतखाबात में वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने के हुकूमती मंसूबे को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अदम इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक मशीन इलेक्शन कमीशन के मायार पर पूरा नहीं उतरी। इजलास में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के हुकाम इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान से ट्रांजिट मुसाफिरों को कराची लाने का प्रोग्राम मौखर। ज़राए के मुताबिक अब अफगानिस्तान और मगरबी मुल्कों के शहरियों को सिर्फ इस्लामाबाद में ठहराया जाएगा। मुसाफिरों को चंद घंटे के अंदर एयरपोर्ट से ही बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना एसओपीज़ पर अमल के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सूबे में कोरोना की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। अब तक सिर्फ 2% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। मुकर्ररा वक्त तक वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रोक सकते हैं। कराची एयरपोर्ट रनवे पर आवारा कुत्ते दाखिल। जहाज़ों की फ्लाइट सेफ्टी को बड़ा खतरा। आवारा कुत्तों को कराची एयरपोर्ट के रनवे और एप्रन एरिया में देखा गया। कुत्ते की मौजूदगी के दौरान एक निजी एयरलाइन की परवाज भी टेक ऑफ कर रही थी।
वज़ीर-ए-आज़म ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। स्कूल क्रिकेट के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों पर इज़हार मुसर्रत CPAC का किरदार काबिल तहसीन करार दिया। क्रिकेट के नए मॉडल को तमाम सूबों में नाफिज करने की हिदायत। इमरान खान का साबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टेस्ट में इनिंग्स और 76 रन से हरा दिया। लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट। ऑली रॉबिन्सन ने 5, ग्रेग एवर्टन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई थी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 432 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। पैसा पहुंचाए थे, जिस तरीके से आप इस मुल्क के गरीब किसानों के लिए सब्सिडीज लेकर आते थे, जिस तरीके से आप लेबर कवानीन में और लेबर के हुकूक में इजाफा करते थे, वैसे ही हमें ऐसे हुकूमत चाहिए जो आम आदमी के दुख सुख में उनके साथ दिया जाए। हमें ऐसा हुकूमत चाहिए जो आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करे। आपको याद होगा सदर ज़रदारी के दौर में पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल डिजास्टर, फाइनेंशियल रिसेशन था। इस सूरत हाल में महंगाई भी था, उस सूरत हाल में पाकिस्तान में भी मुआशी बहरान था। मगर उस दौर में और इस दौर में फ़र्क क्या? फ़र्क ये है कि उस दौर में जब मुआशी बहरान था तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, सदर ज़रदारी की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। सदर ज़रदारी की हुकूमत में अगर महंगाई था तो उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने ये फैसला किया था कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आएंगे, ताकि जब महंगाई में इजाफा हो रहा है तो इस मुल्क के गरीब तरीन घरों में हम पैसा पहुंचाएं, हम रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करें। जब महंगाई में इजाफा हो रहा था तो सदर ज़रदारी की हुकूमत ने आम आदमी को भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने तनख्वाह में इजाफे किए थे, 120% इजाफा किया था तनख्वाह में, फौजियों के तनख्वाह में, सिपाहियों के तनख्वाह में 175% इजाफा किया था। पेंशनर्स के पेंशन्स में 100% इजाफा किया था, ताकि जब महंगाई था, जब बहरान था, तो ना तनख्वाहदार तबका को लावारिस छोड़ा गया, ना पेंशनर को लावारिस छोड़ा गया। खान साहब ने किया क्या है? खान साहब ने किया क्या है? खान साहब ने पिछले 3 सालों में ना तनख्वाह में इजाफा किया है, ना पेंशन में इजाफा किया है। मैं पूछता हूँ इस सिलेक्टेड से कि हमारा फौज जो हमारा सरहद का दिफा करता है, हमारा सिपाही जो दहशतगर्दी का मुकाबला करता है, अगर सदर ज़रदारी ने उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया तो आपने कितना इजाफा किया?